मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 5 में कर रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग रिलेट्स, यानी कि विपणन में ब्लैक बॉक्स मॉडल संबंधित है, जो कि सम्मिलित है कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार। नंबर सेकंड है पोर्टर 5 फोर्सेस नेम, यानी कि पोर्टर के 5 बलों का नाम क्या है। पहला है हमारा कम्पिटिटिव रिवलरी, दूसरा सप्लायर पावर, तीसरा बायर पावर, नंबर 4 है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नंबर 5 है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। तो आइए देखते हैं हिंदी में क्या है। प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदिता, सामान्य शक्ति, बायर में जो खरीदार की शक्ति होगी वो, प्रतिस्थापन का स्थान और नई प्रविष्टियाँ का निर्माण। नंबर 3 है हमारा ब्रांड पोजीशन एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग रिकॉग्नाइज इन द मार्केट इज कॉल्ड, यानी कि ब्रांड की स्थिति और बाजार में इसकी निरंतर पहचान को क्या कहा जाता है। तो मार्केट अवेयरनेस, यानी कि बाजार जागरूकता। नंबर 4 है द सेट ऑफ ऑल ब्रांड एंड ब्रांड लाइन particular from offers from sale the buyer in particular category in known as, यानी कि सभी ब्रांड और ब्रांड लाइन विशेष फर्म के सेट को खरीदारों के लिए बिक्री के लिए विशेष श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हिंदी थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट है, तो इसका रहेगा ब्रांड पोर्टफोलियो आंसर। नंबर 5 है कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू, यानी ग्राहक मूल्य के किसके बराबर है। तो कस्टमर वैल्यू इक्वल टू रहेगा कस्टमर बेनिफिट माइनस कस्टमर कॉस्ट, यानी ग्राहक लाभ में से घटा दो ग्राहक की लागत, तो हमारा कंज्यूमर वैल्यू हो जाएगा या कस्टमर वैल्यू हो जाएगा। नंबर 6 है विच मेथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट इन मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकली, यानी कि विज्ञापन बजट जो निर्धारित करने का कौन सा सबसे अधिक वैज्ञानिक और तार्किक है। तो वो है हमारा आंसर ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, उद्देश्य और कार्यविधि। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी, नवचार का सिद्धांत किसने दिया था। तो एवरेट एम रोजर के द्वारा दिया गया था। नंबर 8 है देयर आर 4 मेन इंटरकास्टिंग एलिमेंट, यानी कि 4 मुख्य अंतक्रियात्मक तत्व क्या हैं। पहला है हमारा इनोवेशन, कम्युनिकेशन थ्रू सर्टेन चैनल, नंबर 3 है हमारा सोशल सिस्टम एंड 4th हमारा टाइम, यानी कुछ चैनल नंबर और सामाजिक प्रणाली, समय के माध्यम से नवाचार और संचार। नंबर 9 है पर्सनल सेलिंग मॉडल क्या है। तो वह है AIDA मॉडल। तो इसमें ए का मीनिंग क्या है हमारा, ए का है अवेयर, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिज़ायर और ए का मतलब है एक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक डज नॉट इंक्लूड, यानी कि वितरण जो थोड़ी हिंदी थोड़ी अलग है, रसीद खुराक शामिल है थोड़ी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक डज नॉट इंक्लूड इंग्लिश में ध्यान रखें इसका। तो वो है हमारा आंसर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि वितरण चैनल से है। द एलिमेंट ऑफ लॉजिस्टिक मार्केटिंग, यानी कि लॉजिस्टिक मार्केटिंग के कौन कौन से तत्व हैं। तो आइए देखते हैं। 6 तत्व हैं। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग और फैसिलिटीज़। हिंदी में आदेश प्रसंस्करण, वेयर हाउसिंग यानी कि माल को जमा करना, इन्वेंट्री कंट्रोल परिवहन, सूचना मॉनिटरिंग और सुविधाएं। नंबर 12 है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप इज आल्सो नोन एज, यानी कि विपणन रणनीति विकसित के रूप में भी जाना जाता है, तो मार्केट प्लानिंग के रूप में। नंबर 13 द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक समथिंग एंड देन इट, यानी कि विपणन का पारस्परिक दृष्टिकोण यह है कि फर्म कुछ बनाता है और फिर यह सेल करता है। आंसर सेल। नंबर 14 है लग्जरी प्रोडक्ट सच एज रोलेक्स वॉच जो है हमारी,
आर आल्सो नोन एज, यानी कि रोलेक्स घड़ी जैसे लग्जरी उत्पाद भी जाने जाते हैं किससे, शॉपिंग प्रोडक्ट के नाम से। नंबर 15 है इज़ डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विद लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एट द सेम टाइम, एक ही समय में बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ संचार के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है, मास सेलिंग यानी कि जन बिक्री। नंबर 16 द बेसिक रोल ऑफ प्रमोशन इज़, यानी कि पदोन्नति की मूल भूमिका क्या है, कम्युनिकेशन। प्रमोशन का मीनिंग है कम्युनिकेशन एक तरह से। नंबर 17 नीड becomes when they are directed toward a specific object, यानी कि आवश्यकता हो जाती है जब वे एक विशिष्ट वस्तु की ओर निर्देशित होती हैं, तो वो हमारी वांट्स हैं। नंबर 18 मार्केट ओरिएंटेड फ्रॉम फोकस ऑन, यानी कि विपणन फोकस पर किस पर फोकस है, केंद्रित है, कस्टमर पर। नंबर 19 द आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, यानी कि उत्पाद या ब्रांड की पहचान करता है, कैसे करता है, लेबल के द्वारा। नंबर 20 है प्रोडक्ट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उत्पाद ग्राहक की अपेक्षा से अधिक है, तो एगमेंटेड प्रोडक्ट है वो हमारी। नंबर 21 लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन परचेज द लिटिल सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस कम इन विच टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर, खरीद में कम उपभोक्ता खरीदारी और थोड़ा महत्वपूर्ण ब्रांड अंतर किस प्रकार के खरीद व्यवहार में आते हैं, तो वह वैरायटी सेकिंग बाइंग बिहेवियर, यानी कि विभिन्न व्यवहार खरीद की मांग। 22 विच आर ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रिलेट ऑफ फैमिली डेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, निम्न में से कौन से कारक परिवार से संबंधित हैं जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वो हमारे पर्सनल हैं। नंबर 23 इन ए कंपनी यूज इट इज़ कंपनी नेम फॉर द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड देन इट कॉल्ड, यानी किसी कंपनी में उसके द्वारा प्रस्तुत उत्पाद की जो पूरी श्रृंखला है के लिए उसकी कंपनी के नाम का उपयोग किया जाता है, तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होगी वो। नंबर 25 मार्केट पोटेंशियल इज, यानी कि बाजार की संभावना क्या है, तो इसका आंसर है, पूरा आंसर इंडस्ट्री पोटेंशियल, यानी कि उद्योग की क्षमता पर है मार्केट का पोटेंशियल। नंबर 25 एंड लास्ट है हमारा द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर कंज्यूमर कॉमर्स, वाणिज्य के लिए ऑनलाइन लेन देन विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए वीडियो।